लाखों की भीड़ के सामने पहली बार इतने गुस्से में दिखे पंडित धीरेंद्र शास्त्री। इस बार धर्म के ठेकेदार नहीं बल्कि देश के बड़े नेता की खुलेआम लगा दी क्लास। भरे मंच से कह दी बहुत बड़ी बात, मच गया बवाल। सिर पर गोल टोपी पहनकर हनुमान जी को खुद का भक्त बताने वाले अब बाबा से नहीं बच पाएंगे। मोदी भी बजाने लगे ताली। दिल्ली में बैठकर भी नेताजी हनुमान जी की कथा में जाने के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाए। लोग बोले शर्म करो। दिल्ली में पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा में लाखों लोग आए। टूट गए सारे रिकॉर्ड। ना मोदी ना अन्ना के आंदोलन में आज तक इतने लोग जुटे। राजधानी में बाबा ने गाड़ दिया सनातन का झंडा। मुल्ला मौलवियों के उड़े होश। मोदी की राह पर चल पड़े पंडित धीरेंद्र शास्त्री। दिल्ली में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के कदम रखते ही तय हो गया था, इस बार बाबा कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। और कथा के पहले ही दिन पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने लाखों की भीड़ के सामने खुले मंच से इस बार वो ऐलान कर दिया जिससे न सिर्फ धर्म के ठेकेदार बल्कि कुछ बड़े नेताओं में भी खलबली मच गई। बाबा बागेश्वर ने बीच कथा में लोगों से हाथ जोड़कर वो बात बोल दी जो आज से पहले उन्होंने किसी भी मंच से नहीं बोली। मोदी तक जैसे ये खबर पहुंची वो भी बाबा को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को बहुत बड़ा झटका लग गया। राजधानी दिल्ली में आज तक इतना बड़ा जनसैलाब पहले कभी नहीं दिखा था। बाबा का क्रेज देख मुल्ला मौलवी मौलानाओं में मची भगदड़। धर्म के नाम पर सियासत करने वालों को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने ऐसा जवाब दिया कि यूपी से योगी भी बजाने लगे ताली। खुशी से झूम उठी पूरी दिल्ली। पंडित धीरेंद्र शास्त्री को इतने गुस्से में पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। मंच से ही उन्होंने कर दिया पैंट गीली करने का ऐलान। बता दिया भारत में कब आएगा राम राज्य। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र शास्त्री अक्सर खुले मंच से हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मोदी की राह पर चलते हुए दिल्ली की सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के निशाने पर सीधा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए और फ्री पॉलिटिक्स को लेकर बाबा का गुस्सा भड़क गया। उधर दिल्ली में बारिश होती रही, लेकिन बाबा बागेश्वर का क्रेज ऐसा कि झमाझम बारिश में भी हजारों की संख्या में बाबा के दीवाने पहुंचते रहे। और बाबा ने अपने भक्तों को ज्यादा इंतजार नहीं कराया। बाबा ने कथा के पहले ही दिन कुछ ऐसा कह दिया जिससे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के कान खड़े हो गए। हालांकि बाबा ने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले समझ गए कि बाबा ने किस राजनेता और सियासी दल को निशाने पर लेते हुए बयान दिया। बारिश के बीच संपन्न यज्ञ के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने अपने भक्तों को निराश किए बगैर आगाह किया कि कई बार फ्री में मिलने वाली चीजें बहुत घातक होती हैं। इनके दीर्घकालिक परिणाम बहुत घातक होते हैं। खास बात यह है कि बयान देते समय पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हनुमान कथा में भारी संख्या में मौजूद लोग ये मानकर चल रहे हैं कि बाबा बागेश्वर धाम का इशारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की फ्री योजनाओं को लेकर था। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार की फ्री योजनाओं का जिक्र करते हुए कह दिया कि मुफ्त में मिलने वाली चीजें अच्छी नहीं होती। मोदी भी अक्सर मंच से फ्री पॉलिटिक्स को लेकर निशाना साधते रहे हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी मुफ्तखोरी की सियासत को देश के लिए खतरा बता चुका है। ऐसे में लोग ये भी कहने लगे कि मोदी की राह पर पंडित धीरेंद्र शास्त्री चल पड़े हैं। दोस्तों, पंडित धीरेंद्र शास्त्री को भी क्या आने वाले समय में राजनीति में कदम रखना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।